दोस्तों, स्वागत है आपका शॉर्ट व्यू में। तो आज का टॉपिक है हमारा कि हम अंडर वैल्यूड स्टॉक कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ताकि मार्केट ऊपर भी हो और अगर हम उसे हाई पे खरीद लें तो हमें ज़्यादा नुकसान ना हो। तो अंडर वैल्यूड स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जो अपने प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहे होते हैं, जो उनकी रियल वैल्यू होती है उससे नीचे ट्रेड कर रहे हैं। आपको आज दो मेथड बताऊँगा। पहला पेड है, वो उनके लिए जो स्टॉकेज यूज़ करते हैं और पेड वर्जन है, और दूसरा फ्री वर्जन बताऊँ जिनके पास स्टॉकेज नहीं है, जो पैसे नहीं दे सकते हैं, दूसरा मैं उनके लिए बताऊँगा। पहले मैं पेड वर्जन वाला बता देता हूँ। उसके लिए आपको आना स्टॉकेज में, उसके बाद क्लिक करना माई स्टॉकेज में। माई स्टॉकेज में क्लिक करने के बाद आपको जाना है माई कॉम्बो स्कैन में। माई कॉम्बो स्कैन में जाने के बाद आप यहाँ से स्कैन बना सकते हैं और उसको कोई भी नाम दे सकते हैं और ऐड करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद आपको नीचे आना है। जैसे मैंने इसका नाम दिया अंडर वैल्यूड स्टॉक। तो अंडर वैल्यूड स्टॉक में ये मैंने पहले स्कैन बना रखा है, तो ये आप भी ऐसे स्कैन बना सकते हैं। तो इसमें दिखा रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कैनरा बैंक, ये स्टॉक दिखा रहा है। तो ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है कि ये दिखा रहा है तो आपको यही खरीदने हैं। खरीदने से पहले एनालाइज करना फंडामेंटली और टेक्निकली भी कि क्या उसकी रियल बाइंग बनती है या अभी स्टॉक थोड़ा ऊपर चल रहा है। तो इसके लिए आपको आना है स्कैन में। स्कैन में आप देखेंगे ये इतने सारे स्कैन लगाए हुए हैं, तो आप चाहें तो ये सारे स्कैन ऐड कर सकते हैं और अपनी तरफ से जैसे भी चाहें आप वो स्कैन्स ऐड यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ये सारे स्कैन ऐड करे हुए हैं, चाहे तो आप एक जैसे ही ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और अगर आपको न्यू स्कैन जोड़ना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। मान लीजिए मैं डालता हूँ कि ये सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है, मुझे सिर्फ वही स्टॉक चाहिए सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है। मैं यहाँ पे लिखूँगा सेक्टर, तो आ गया। अब ये लिखा आ गया है स्टॉक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर। स्टॉक, ये वो स्टॉक निकालेगा जो अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और स्कैन ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ से कट कर दूँगा और देखिए ये स्कैन ऐड हो गया। अब यहाँ हम स्टॉक्स में फिर से देखेंगे तो ये रिफ्रेश करके ऑटोमेटिकली ये शो होने लग गया। पहले ये ऑप्शन नहीं था, अभी ऑप्शन दिख रहा है। तो ये स्टॉक जिन पे घड़ी बनी आ रही है, इसका मतलब ये अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहे हैं और इनका जो पी रेशो है वो भी इंडस्ट्री से कम है और इनकी बुक वैल्यू भी अपने प्राइस से कम है। तो आप देख सकते हैं दोबारा से मैंने कौन कौन से स्कैन ऐड करे हुए हैं। पहला कि वो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा हो, वो सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा हो, उसकी क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रही हो, एबिटा बढ़ रहा हो और अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा हो, क्वार्टरली सेल्स बढ़ रही हैं और पी भी उसका बिलो इंडस्ट्री हो, प्राइस भी बिलो इंडस्ट्री हो। अब इसमें स्टॉक में आके देख लेते हैं। तो आप देखेंगे ये लिखा रहा है ऑलमोस्ट देयर। अब यहाँ देखेंगे यहाँ लिखा रहा है ऑलमोस्ट देयर, मतलब अब ये परफेक्ट मैच में नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें कमी है। जो हमने स्कैन्स लगाए हैं उनमें से कोई एक स्कैन अभी इसमें फुलफिल नहीं हुआ है, इसलिए परफेक्ट मैच में नहीं आ रहा है। यहाँ से हम 7 दिन का डेटा देख सकते हैं कि हर दिन कौन सा स्टॉक इसमें नया ऐड हो रहा है, तो वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। अब हम इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, छोटा सा। इस पर क्लिक करके पहले टेक्निकल्स में जाएंगे। टेक्निकल्स में जाके देखेंगे कि स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया। तो स्टॉक ने 2 साल में 100% का रिटर्न दिया है, 38% का रिटर्न इसने इस साल में दिया है। अब हमें फंडामेंटल में देखना है फटाफट से जाके कि अब इसका प्राइस है 203 रुपये और मार्केट कैप है 1,05,000 रुपये। तो मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है स्टॉक का, ये बैंकिंग का स्टॉक है। अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है। अब आप पी रेशो देखेंगे तो इंडस्ट्री पी से कम है, वही हमने वहाँ लगाया हुआ था इंडिकेटर। अब ये देखेंगे बुक वैल्यू शेयर की 211 रुपये, लेकिन स्टॉक अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है 203 रुपये पे। तो ये और वहाँ से 38% ऑलरेडी भाग चुका है, यानी ये पहले काफ़ी नीचे था स्टॉक, 1 साल में 38% भाग चुका है। तो अब वो पता कैसे करेंगे कहाँ था, लेवल्स में जाके 52 वीक लो में। तो 143 से 203 तक आया है स्टॉक और 219 का इसने हाई बनाया और बुक वैल्यू इसकी 211 रुपये के आसपास। तो मतलब स्टॉक अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, सेक्टर को भी आउट परफॉर्म कर रहा है, इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं।
तो इस स्टॉक को हम कंसिडर कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा दूसरा मेथड। दूसरा है फ्री यूज़र्स के लिए जो चाहते हैं कि हमें कहीं पैसे ना देने पड़े और स्टॉक मिल जाए। तो उसके लिए आपको आना गूगल में और यहाँ टाइप करना है इंट्रिंसिक वैल्यू इक्विटी। इस पर टाइप करने के बाद जो पहली वेबसाइट खुलेगी इंट्रिंसिक वैल्यू इक्विटी, इस पर क्लिक करना है और साइट ओपन होने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है इंट्रिंसिक वैल्यू रैंकिंग टूल, और यहाँ आपको अपनी ईमेल आईडी दे देनी है। आप यहाँ कुछ ईमेल आईडी दे सकते हैं। तो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये सेबी रजिस्टर्ड लोग इस वेबसाइट को चलाते हैं, तो ये एक अच्छी वेबसाइट है। तो यहाँ गेट एक्सेस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिसर्च टूल ओपन होगा। ये साइट बहुत कम लोगों को पता है और शायद हो सकता है कभी आपने सुनी भी ना हो। उसके बाद ये आपको वो स्टॉक की लिस्ट निकाल के देगा जो फंडामेंटली फिट बैठते हैं। तो फंडामेंटली फिट बैठने के लिए अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जब ये लिस्ट ओपन हो जाए आपको इसमें नीचे आना है और नीचे जो ये लाइन दिख रही है आपको ग्रे सी, इसमें सेक्टर वाइज रैंकिंग पे क्लिक करना है। ये मार्केट वाइज रैंकिंग है, हमें चाहिए सेक्टर वाइज रैंकिंग। ठीक है, अब सेक्टर वाइज रैंकिंग पे क्लिक करने के बाद जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो ये आपको ये सारे जो ऊपर दिख रहे हैं ये सारे फंडामेंटली इंडिकेटर सेट किए हुए हैं इन्होंने ऑलरेडी। तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन ये एक ही स्क्रीन पे दिखा रहा है, तो मैं बार बार अलग स्क्रीन पे जाके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ सेक्टर कौन सा है, स्टॉक का नाम क्या है, सिंबल क्या है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस कितना है, मार्केट कैप कितना है, प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, प्लेज कितना किया हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हैं। सेल्स ग्रोथ क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, सॉरी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है उसकी, और प्राइस टू बुक वैल्यू। तो आप इसमें जिस पे भी क्लिक करेंगे ये उसी बेस पे सेट कर देगा। मान लीजिए मैं सेट प्राइस टू बुक वैल्यू करता हूँ, अभी 1.64 दिखा रहा है। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये हाई टू लो दिखाने लगे, अभी ये लो टू हाई दिखा रहा है। तो देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू पे करने के बाद अब ये वो शेयर दिखा रहा है जिनका प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, तो हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। हो गया, प्राइस टू बुक वैल्यू ये आ गया। अब हमें देखना है सेक्टर वाइज रैंकिंग के हिसाब से कि टॉप 1 रैंकिंग में कौन है, और ROCE देख किसी भी एक फील्ड से देख सकते हैं। मैं सेक्टर वाइज रैंकिंग में देख रहा हूँ अभी कौन से सेक्टर में आ गई। अभी आपका आ गया सेक्टर वाइज रैंकिंग, 3rd रैंकिंग पे आपका आया हुआ है कल्पकरू जो ट्रांसमिशन सेक्टर से। इसकी प्रमोटर होल्डिंग 47 है, प्लेज 48 है, डेट टू इक्विटी 0.2 है, सेल्स ग्रोथ कुछ नहीं है। तो आप इस स्टॉक को स्किप कर सकते हैं। आपको जो आपकी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, आपको उन स्टॉक्स को ढूंढना है जिनकी रैंकिंग भी कम हो और जिनकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू वो भी कम हो। ये जो सेल्स ग्रोथ और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये भी ज़्यादा होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि डेट ना हो कंपनी पे, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी हो, मार्केट कैप थोड़ा कम हो, क्योंकि जब मार्केट कैप कम होगा तभी तो उसमें ग्रोथ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो मान लीजिए जैसे आप यहाँ एपेक्स फ्रोजन फूड देख रहे हैं, 217 रुपये का स्टॉक है, मार्केट कैप 680 करोड़ का है, प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है, प्लेज भी कुछ नहीं है, डेट टू इक्विटी बहुत कम है, लेकिन सेल्स ग्रोथ बहुत कम है, 1.48 है 3 इयर्स की, जो इतना अच्छा नहीं है। तो अब आपको ये देखना है, जैसे MRO ट्रैक देखते हैं, ये आपका रियलिटी का स्टॉक है। अब ये क्या है, अब इस स्टॉक में हम क्या देखेंगे, 55% आपकी प्रमोटर होल्डिंग है, डेट टू इक्विटी 0.7 है, 1 से कम हो उतना बेटर है, डेट टू इक्विटी 1 से कम हो ज़्यादा बेटर है। कोशिश करें कि 0.5 से नीचे ही लें वैसे भी। तो यहाँ सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी है इस कंपनी की, 3 इयर्स की, तो 65% दिखा रही है, और ROCE भी 30 के आसपास दिखा रहा है, जो भी अच्छा है, और बुक वैल्यू भी कम है। अब इसके इंडिकेटर पर जाके आप स्टॉक को देख सकते हैं कि ये स्टॉक सिलेक्शन में बनता भी है या नहीं बनता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं MRO टेक रियलिटी, मान लीजिए हम सर्च करते हैं, के फंडामेंटल्स पे जाते हैं। अब 108 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ दिखा रहा है, स्मॉल कैप कंपनी। यहाँ फुल अपडेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, स्टैंड अलोन। कंसोलिडेटेड में देखते हैं क्या है, यहाँ भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसकी। तो हमें वो देखना है जिसकी इन्फॉर्मेशन मौजूद हो। अब ये इसमें रिस्क क्या है, रिस्क ये है कि बहुत ही कम मार्केट कैप है, मतलब मैनिपुलेटिव स्टॉक है।
एटलीस्ट आपको इतना तो लेके चलना है कम से कम भी 5,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप हो, ताकि वो एक स्टैब्लिश्ड कंपनी हो और अच्छा रिटर्न निकाल सके आपके। तो इस तरह से आप खुद से एनालिसिस करके एक अच्छा स्टॉक ढूंढ सकते हैं टाइम लगा के। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो।